हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th के बाद आप कौन से एग्जाम आपको देना चाहिए जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करें। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये एग्जाम ज़रूर देना चाहिए और ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको टॉप के एग्जाम बताऊंगा जो टॉप क्लास एग्जाम है, आप उनको क्लास 12th के बाद दे सकते हैं। और ये एग्जाम जो है ये नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप इन एग्जाम को बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। तो इसमें हम फॉर्म डेट के बारे में बात करेंगे कि इनके फॉर्म कब कब आते हैं और किस डेट तक आते हैं। एग्जाम डेट की हम बात करेंगे और फॉर्म की जो फीस होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये कोर्सेज क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं CUET के एग्जाम। ठीक है, CUET यूजी एग्जाम। ये जो एग्जाम होता है ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। अब जब आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल करेंगे तो ये जो एग्जाम होता है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का होता है। अब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन से हो गए आपके? BA हो गए, BSc हो गए, BCom हो गया, BTech हो गया, नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गए। तो ये जो होते हैं ये इनके कोर्सेज है। ठीक है, तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है। तो आप CUET के अगर फॉर्म फिल करते हैं और इसका एग्जाम देते हैं तो आपको ये कोर्सेज करने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी फॉर्म डेट क्या है। अगर फॉर्म डेट की हम बात करें तो ये मिड मार्च में निकलते हैं, यानी कि मार्च के बीच में जो होते हैं तब निकलते हैं। ठीक है, मिड मार्च 2026 में ये रिलीज होंगे। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो ये मई में इसका एग्जाम होता है, 4th वीक, यानी कि मई का जो लास्ट वीक होता है उसमें इसका एग्जाम डेट आती है। और ये भी आपका मई के एंड में ही होता है। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपको 1,000 रुपये देने हैं, OBC EWS के 900 रुपये, SC ST PW के अदर्स के 800 रुपये। अब ये जो होते हैं ये सब्जेक्ट वाइज फॉर्म फीस होती है इसकी। ठीक है, अगर जैसे आप 3 सब्जेक्ट का फॉर्म फी देते हैं तो जो आपको पैसे देने हैं, जनरल में 1,000 रुपये देने हैं 3 फॉर्म के, OBC EWS में 900 रुपये देने हैं और SC ST PW में 3 सब्जेक्ट के आपको 800 रुपये देने हैं। तो इसका कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया होता है। तो जो अभी तक था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नीट यूजी। तो ये आप जानते हैं नीट यूजी जो होता है ये MBBS BDS आयुष कोर्सेज कौन से होते हैं? जो आपने डॉक्टर्स देखे होंगे आयुर्वेद वाले BAMS, यूनानी वाले BUMS BHMS और इसमें BSMS होता है। इसके अलावा BSc नर्सिंग भी होती है। ठीक है, तो ये वाले जो कोर्सेज होते हैं ये आप नीट यूजी से कर सकते हैं। जब इसका फॉर्म आए आप उसको फिल कर कर इसको दे सकते हैं और ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास PCB होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। इससे पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं 10th और 12th में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये PCB इसमें कंपलसरी है। अगर आप इस एग्जाम को देते हैं तो आपके पास बायो होना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्म कब आता है। तो फरवरी में आ जाता है इसका फॉर्म। ठीक है, एग्जाम डेट इसका जो एग्जाम होता है वो मई के फर्स्ट वीक में जो संडे पड़ता है पहला, उस संडे को होता है। तो इस बार जो इसकी एग्जाम डेट है वो 3 मई 2026 होने वाली है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो ऐसा ही है। तो इस बार जो संडे पड़ रहा है वो 3 मई को पड़ रहा है। ठीक है, तो मई के फर्स्ट वीक में जो संडे पड़ता है उसको इसका एग्जाम होता है। तो ये इसका फिक्स रहता है। ठीक है, अभी तक तो फिक्स चल रहा है, आगे की पता नहीं, लेकिन अब जो होगा आपको 26 में वो 3 मई को होगा। ठीक है, इसका ये चेंज नहीं हुआ। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो जनरल में 1700, OBC में 1600 रुपये। ठीक है, SC ST PWD अदर्स में 1,000 रुपये रहते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स पार की 2026। एम्स पार का जो एग्जाम होता है ये भी नेशनल लेवल एग्जाम है आपका। इसमें आप नर्सिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, जो BSc नर्सिंग होती है वो आप इसमें कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है, इसमें नर्सिंग 2 तरह की होती है, एक BSc नर्सिंग ऑनर्स होती है, एक BSc नर्सिंग पोस्ट होती है। BSc नर्सिंग ऑनर्स सिर्फ गर्ल्स के लिए है, BSc नर्सिंग पोस्ट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, पैरामेडिकल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो BPT को छोड़कर
आप एम्स के किसी भी पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एम्स के पैरामेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो आपको बीपीटी छोड़कर इसके किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म डेट की। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आता है। ठीक है, एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो 30 में 2026 इसकी एग्जाम डेट है। ठीक है, फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये है, SC ST के लिए 1600 रुपये, पीडब्ल्यू के लिए 0 है। ठीक है, कोई फीस नहीं है अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जेई मेंस की, जिनसे बच्चे इंजीनियर बनते हैं। तो ये जेई मेंस का, तो इसके लिए आपके पास पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो वो बच्चे बीटेक का जो इंजीनियर होते हैं वो जेई मेंस से आप बन सकते हैं। ये भी हमारा नेशनल लेवल का एग्जाम है जेई मेंस का। अब इसमें जो फॉर्म निकलते हैं वो 2 निकलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है मतलब सेशन 1 का जो फॉर्म निकला वो अक्टूबर 2025 को है। सेशन 2 का जो फॉर्म निकला वो फरवरी 2026 को निकलेगा। तो अक्टूबर वाला तो आपका निकल चुका है। अब एग्जाम डेट की बात करें तो जो फर्स्ट राउंड का एग्जाम होगा तो वो आपका 21 से 30 जनवरी को होगा। इसमें जो एग्जाम होते हैं वो मतलब आप एक तरीके से मान सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो सेगमेंट में होते हैं, जैसे किसी का 21 को होगा, किसी कुछ बच्चों का 22 का। तो थोड़े थोड़े बच्चे कर कर एग्जाम देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेशन 2 का तो ये वाला जो सेशन 2 वाला एग्जाम होगा वो 1 से 9 अप्रैल का होता है। ठीक है, 2026। तो 1 से 9 अप्रैल का इसकी डेट होगी एग्जाम की। ठीक है, फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो जनरल में जो मेल होते हैं उनकी 1000 रुपये है, फीमेल की 800 रुपये है। और जो अदर कैटेगरी है जैसे ओबीसी है, SC ST, पीडब्ल्यूडी या एनी कैटेगरी के, जो इस कैटेगरी के जो मेल और फीमेल हैं उनको सिर्फ 500 रुपये देने हैं। ठीक है, 500 रुपये किसको देने हैं? ओबीसी, SC ST, पीडब्ल्यूडी, मेल फीमेल जो अदर कैटेगरी के हैं उनको सिर्फ 500 रुपये देने हैं। लेकिन जो जनरल के मेल हैं उन्हें 1000 देने और फीमेल को 800 रुपये। जनरल फीमेल 800 रुपये। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेस्ट की। तो नेस्ट का जो एग्जाम है ये भी नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसमें नर्सिंग होती है और पैरामेडिकल्स होते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। फॉर्म डेट की अगर हम बात करें 5 जनवरी। ठीक है, 5 जनवरी 2026 को इसका फॉर्म रिलीज होगा। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें 6 जून 2026 में इसका एग्जाम होगा। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें जनरल ओबीसी मेल की 1400 रुपये है, यानी कि 1400 रुपीज है। और ऑल फीमेल्स, जितनी भी फीमेल्स हैं उनके 700 रुपये हैं, यानी कि जनरल ओबीसी में जो फीमेल्स हैं उनके 700 रुपये हैं। SC ST PWD अदर में 700 रुपये हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए जनरल में और ओबीसी में जो मेल हैं वो सिर्फ 1400 रुपये देंगे, उसके बाद जितनों को भी देने हैं वो सिर्फ 700 रुपये है। ठीक है, और जब एक बार कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है और जब उसको भरा जाता है तो उसमें चेक कर लिया जाता है कितनी फीस लग रही है। तो फीस चेक हो जाती है, तो ज़्यादा या कम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो अभी तक है मैंने वो सारी आपको फीसेस बता दे रहा हूँ इसमें। अब ये एग्जाम होता है CNET 2026। ठीक है, CNET का जो एग्जाम है ये यूपी स्टेट का है। ठीक है, यूपी स्टेट का एग्जाम होता है। अब इसमें क्या होता है, यूपी स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें बेहतर प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको बेहतर प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये स्टेट का एग्जाम है तो इसमें जो बेनिफिट रहता है वो यूपी स्टेट के स्टूडेंट्स को रहता है, तो उनको गवर्नमेंटी स्कूल्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो अदर्स होते हैं उनको प्राइवेट मिलते हैं। तो CNET में आपका BSc नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं। फॉर्म डेट की बात करें मार्च अप्रैल के मिड के बीच में कभी भी फॉर्म आ जाते हैं इनके, कभी भी आ सकता है। एग्जाम डेट की बात करें मई के 4th वीक, यानी कि मई का जो लास्ट वीक होता है उसमें इसका एग्जाम होता है। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी EWS में आपके 3000 रुपये हैं, SC ST PWD अदर के 2000 रुपये हैं। यानी कि जनरल OBC EWS के जो स्टूडेंट्स होंगे वो 3000 रुपये भरेंगे और अदर
2000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सीपैट की, तो ये भी आपका यूपी स्टेट का एग्जाम है। इसमें ही बेनिफिट यू स्टेट के बच्चों को ही है, जो यूपी से हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको प्राइवेट ही मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। फॉर्म डेट की अगर हम बात करें, अप्रैल से जून के बीच में आते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो जून के 4th वीक में इसका एग्जाम होता है। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 3000 रुपये है, SC ST PWD अदर के 2000 रुपये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं IAAT 2026। अब ये अंडर कोर्सेज है, कोर्स है, नेशनल लेवल एग्जाम है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो कोर्स है ये साइंटिस्ट बनने के लिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड BS MS प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे MSc BSc होती है उसी तरह ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड BS MS प्रोग्राम है जो साइंटिस्ट बनने के लिए होता है। अगर आप इस कोर्स को करते हो तो आप साइंटिस्ट बन जाओगे, मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए है ये। ठीक है, फॉर्म डेट जो है इसकी वो मार्च में आता है, 1st वीक में। एग्जाम डेट की बात करें मई के 4th वीक, यानी कि मई के लास्ट वीक में होता है। फॉर्म फीस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपके 2000 रुपीज है, SC ST PWD अदर में आपके 1000 रुपये हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एनसेट की। ठीक है, ये नेशनल लेवल एग्जाम है, अंडर कोर्सेज है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड UG BEd प्रोग्राम है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म डेट की अगर हम बात करें तो इसकी फरवरी के 4th वीक, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक में आता है इसका फॉर्म। एग्जाम डेट की बात करें, जो इसका एग्जाम है अप्रैल के लास्ट वीक में इसका एग्जाम होता है। फॉर्म फीस की बात करें, जनरल ओबीसी की 1200 रुपये, EWS की 1000 रुपये, SC ST PWD अदर के 650 रुपये, यानी कि 650 रुपीज, 650 रुपये। तो मैंने ये आपको 9 कोर्सेज बताए हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। तो आपको जो कोर्सेज समझ में आए और जो आपको बेहतर लगे, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, उस कोर्स को आप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।